नमस्कार सभी को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है और आशा यही है कि आप और आपके आसपास सब कुशल मंगल होगा। हमारा नया पार्लियामेंट बनके तैयार है, इनॉग्रेशन हो चुका है, हमने कवर भी किया है, आई लिंक पे बटन आपको मिल जाएगा। और आज का वीडियो जो है वो उसमें जो 6 द्वार हैं उनके इर्द गिर्द घूमेगा और उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। शुरू करने से पहले आज का सवाल, जो हमारा नया पार्लियामेंट है देश का, उसका नाम क्या है? उत्तर आपको परंपरागत अनुसार वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो अक्सर देखा और सुना होगा आप लोगों ने किसी न किसी के मुंह से, किसी न किसी आसपास वाले से, कि बहन जी या भाई साहब, आपका किचन का जो वास्तुशास्त्र है वो ठीक नहीं है, आपका जो बाथरूम का मुंह है वो ठीक नहीं है, आपकी जो बालकनी का फेस है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उत्तर की तरफ नहीं है तो पूरब की तरफ, पूरब की तरफ नहीं है तो पश्चिम की तरफ। ये सब हमको कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अब टीम ही नहीं चुनी जा रही है, पार्लियामेंट भी डिजाइन हुआ है। आज की वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि कैसे पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स जो आसपास का ऑब्जर्वेशन होता है, एनिमल होते हैं जो सिंबलाइज करते हैं, वो कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे दोनों के संबंध हैं राजनीति और जानवरों के बीच में। तो उसका कंपैरिजन भी हमें देखने को मिलेगा इन्हीं 6 द्वारों में जो अलग अलग नाम से संबोधित किए गए हैं अलग अलग जानवरों के ऊपर। तो शुरू कर लेते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धांकर साहब जो हैं, उन्होंने फ्लैग होस्ट किया संडे को गज द्वार में। सबसे पहला गज द्वार है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के अनुसार जो गज है वो इंस्टॉल किया गया है टू गार्ड द एंट्रेंस टू द नॉर्थ। तो ये नॉर्थ के साइड में है गज द्वार। सिंस द एनिमल जो हमारा हाथी है, गज है, वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट, मेमोरी, वेल्थ एंड विजडम। अब कंपैरिजन देखते हैं। ये इंश्योर करता है, ये एक तरीके से इंस्पिरेशन देता है कि एस्पायरेशंस क्या होने चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी के। तो एस्पिरेशंस क्या रहने चाहिए? इंटेलेक्ट, विजडम, वो वेल्थ लेके आए, मतलब अपने एरिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सब लोग इसको एस्पिरेशन बना के काम करेंगे, गज को, एलिफेंट को, तो प्रॉस्पेरिटी आने से कोई नहीं रोक सकता। अब वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ डायरेक्शन है जहाँ पे गज द्वार बनाया गया है वो एसोसिएटेड है प्लैनेट मरकरी से, जो कि एक सोर्स ऑफ हायर इंटेलेक्ट है। इसके जो लॉर्ड हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, द लॉर्ड ऑफ डायरेक्शन, वो कुबेर हैं, जिन्हें गॉड ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। देयरफॉर गज इज प्लेस्ड टू द नॉर्थ। इसलिए उत्तर में जो गज द्वार है वो बनाया गया है, क्योंकि दोनों का ही वास्तु को भी लेके, पॉलिटिक को भी लेके एक संबंध है और वो शो करता है कि एस्पिरेशन ऑफ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेमोक्रेसी में, उनका क्या विचार होना चाहिए और उन्हें कैसे काम करना चाहिए गज की तरह। दूसरा द्वार अश्व। अश्व हमको पता है हॉर्स। इसके एडजेक्टिव्स क्या है? स्टैंडिंग अलर्ट एंड रेडी एट द सदर्न एंट्रेंस। साउथ में है ये, दक्षिण। और इसका जो सिंबल है वो है एंड्योरेंस का, स्ट्रेंथ का, पावर का, मतलब पावर का, एंड स्पीड का। ये पॉलिटी में क्या डिस्क्राइब करता है? ये पॉलिटी में डिस्क्राइब करता है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नेंस है, चलाने के तरीके हैं, वो कैसे होने चाहिए? पावर, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ के हिसाब से। मतलब जैसे कि हमारा हॉर्स होता है, बेसिक भाषा में घोड़ा कभी लेट के नहीं सोता है, खड़े होके, मतलब अलर्ट पोजीशन पे रहता है। घोड़ा अगर लेटा तो वो गया, ये सिंबल होता है। तो ऐसे ही हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो हमेशा हॉर्स की तरह, अश्व की तरह अलर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट द्वार है गरुड़। गरुड़ सबको पता है, जो ईगल की बात हो रही है, ईस्टर्न फेस है इसका, और ये शो करता है एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईस्टर्न डायरेक्शन एसोसिएटेड है राइजिंग सन का, सबको पता है, रिप्रेजेंटेटिंग होप, ग्लोरी ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। ये है वास्तु के मीनिंग ईस्ट पोजीशन के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको अक्सर बोला जाता है कि ये अगर पूर्व की तरफ मुंह रहता तो बात कुछ और होती, तो ये बात ऐसी है। नेक्स्ट एंट्रेंस, नेक्स्ट गेट का नाम है मकर। ये एक माइथोलॉजिकल एक्वेटिक क्रिएचर है मकर, जिसकी बॉडी जो है वो अलग अलग एनिमल्स को एक तरीके से डिफाइन करती है या कंबाइन करती है। तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट द्वार है शार्दुल। मैथोलॉजी के हिसाब से ये जो क्रिएचर है शार्दुल इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल, फोरमोस्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, सिंबलाइजिंग द पावर ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। तो जो लोग हैं वो शार्दुल हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर शार्दुल को माना जाता है। और वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा प्रेमबल है उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम शार्दुल हैं। लास्ट हमसा। The most important quality of the people of a democracy is the power of discernment and self-realization, born wisdom. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी पीपल जो डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं वो है उनकी पावर ऑफ डिसर्नमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन।
मीनिंग आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। बॉर्न ऑफ विजडम, रिमाइंडिंग ऑफ पीपल ऑफ दिस एसेंशियल फीचर इज द हमसा और स्वान एट द पब्लिक एंट्रेंस टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये है स्वान, जिनको नहीं पता उनको पता चल गया होगा, और उसको हमसा भी कहते हैं। और ये जो गेट है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है, वो ये शो करता है कि पीपल ऑफ द पावर कैसा है, पीपल क्या कर सकते हैं, उनका जो विजडम है, सेल्फ रियलाइजेशन है, डिस्कर्नमेंट है, वो उनको और पावर बनाता है या उनको और पावर देता है। इन 6 एंट्रेंसेस जो गेट हैं उनमें से 3 जो है वो ऐसा डिज़ाइन किए गए हैं कि जो भी सेरेमोनियल एंट्रेंसेस जब होंगे तो उनको यूज़ किया जाएगा टू वेलकम स्पेशल गेस्ट एंड टू मार्क स्पेशल इवेंट्स। और ये जो सेरेमोनियल एंट्रेंस पे जो नक्काशियाँ बनी हुई है वो आर्ट, कल्चर, इथोस और पेट्रोटिज्म को दर्शाती है। इनके नाम जो रखे गए हैं वो है ज्ञान, शक्ति एंड कर्म, representing the Indian knowledge system, patriotism and artistic traditions respectively। ज़्यादातर स्कल्पचर जो हैं वो रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं, जिसका लाल किला भी हमें देखने को मिलता है। तो ये थे मोटा मोटी 6 द्वार और उनसे रिलेटेड एनिमल्स, उनसे रिलेटेड डायरेक्शन और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, और पॉलिटी से हम कैसे इसका संबंध बैठा सकते हैं कि अश्व है तो उससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं, शार्दुल है तो उससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं, एटसेट्रा। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारे नए पार्लियामेंट के नए एंट्रेंसेस के बारे में, जो 6 गेट हैं उनके बारे में। आज के सवाल का जवाब ऑप्शन ए, सेंट्रल विस्टा। तो ये था आज का वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना प्यार दें और बहुत सारा दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।